बच्ची नहीं पता मरना जीना क्या होता है, लेकिन अपनी माँ को रोते हुए देख के मैं रोई। पापा की लाडली थी मैं, बहुत लाडली। माइक का इतनी लाडली थी, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि पापा और बेटी का रिलेशन क्या होता है। यस और नो? इतना पावरफुल रिलेशन होता है, शायद वो बेटी समझ सकती है जिसके पापा हो, या वो पापा समझ सकते हैं जिनकी बेटी से क्लोज रिलेशन हो, कि कितना पावरफुल रिलेशन होता है। उस टाइम पे मैं आपको बताऊं, मेरे पापा मेरी आंखों के सामने थे, लेटे हुए थे, मैं बहुत तेज रो रही थी, माँ बहुत तेज रो रही थी, लेकिन वो फर्स्ट टाइम था कि मेरे पापा ने मुझे उठ के गले से नहीं लगाया था। रोते हुए मुझे कभी वो देख नहीं सकते थे, कभी नहीं देख सकते थे। इवन अगर कोई मुझे रुला देना तो वो उसको डांट दिया करते थे, लेकिन उस दिन जब मैं रो रही थी तो मेरे पापा ने मुझे उठ के गले से नहीं लगाया था, चुप नहीं कराया मुझे। द वेरी फर्स्ट टाइम जब बॉडी को लेके वो इलाहाबाद गए लखनऊ से, यस मैं बॉडी कहूंगी क्योंकि माता पिता तो जिंदा रहते होते, मरने के बाद में बॉडी बन जाती है। जब बॉडी लेके गए इलाहाबाद में, तो मैं आपको बताऊं, मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ ना, उस एरिया में अगर आपके पति या आपके पिता की डेथ हो जाए ना, तो उसकी मौत का जिम्मेदार भी आपको बना देते हैं कि इसकी वजह से हुआ है, ये जब से घर में आई है तब से ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ कर देते हैं। कोई एक सिंगल इंसान नहीं था जो ये पूछ रहा था कि बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया, माँ ने खाना खाया या नहीं खाया, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ताने देने वाले थे सारे, इतने सारे, बहुत सारे लोग थे। और मैं आपको बताऊं, इतनी सिचुएशन क्रिटिकल थी, ये देख के मेरे नाना ने कहा कि ये यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, इनको लखनऊ लेके आते हैं। तो मेरे नाना वहां से बात करके जाने भी नहीं दे रहे थे, तेरे मरना जीना यहीं पे है, तू भले ना पढ़े ना करे ना, तू करने के लिए खड़ा भी नहीं हो रहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, इतने पैसे मैं दूंगा, खड़ा भी नहीं हो रहा था। और वहां से निकलने भी नहीं दे रहा था कि जाके लेके जाओ अपनी बच्ची को, लेने भी नहीं दे रहा था। किसी तरीके से मेरे नाना लेके मुझे लखनऊ आए, लेकिन कहते हैं ना, माँ से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता। यस और नो? जिस टाइम पे शोक मनाने का टाइम, मेरी माँ ने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे उनके लिए काम करना है। बाबूजी काम कैसे लूं? तो मेरे पापा पुलिस में थे, सिपाही थे। मम्मी की जॉब, मम्मी को जॉब तभी मिल पाती उनकी जब वो ट्रेनिंग करती, जब वो ट्रेनिंग में क्वालिफाई करती, तभी उनको वो जॉब मिलती। और मैं आपको बताऊं, 3 बच्चे होने के बावजूद, मैं जितनी मेरी अभी एज है ना, उतने में मेरे पापा की डेथ हो गई थी। सोच के देखो कितने कम एज में डेथ हुई थी। उस टाइम पे 3 बच्चे करने के बाद में मेरी मम्मी ने डिसीजन लिया कि मैं ट्रेनिंग करूंगी। और मैं आपको बताऊं, बुलेट फायरिंग, तेज दौड़ना, हर्डल्स करना, एक माँ के लिए, एक लेडी के लिए जिसके 1 हफ्ते पहले उसके पति की डेथ हुई हो, दौड़ भाग करके सब कुछ करके मेरी माँ ने वो ट्रेनिंग क्वालिफाई किया। आज लोग बोलते हैं कि पूर्णिमा तू इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि ना कभी मेरी माँ ने हार मानी, ना उनकी बेटी मानेगी। यही होता है, जो आप करते हो आपके बच्चे आपसे सीखते हैं। और यस, मैं घर की बड़ी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। गुड्डा गुड़िया खेलने की उम्र में मैं अपने भाइयों की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर रही थी, पेरेंट बन के। और मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में कोई नहीं आता था, हमेशा एब्सेंट लगता था, राइट। उस गली से ही नहीं लेके जाती थी जिस गली में आइसक्रीम का ठेला लगा हो, कैंडी बिक रही हो। गलती से भाई ने मांग ली तो मतलब बहन दिला ही नहीं पाएगी। आप लोगों को शायद बचपन में टिफिन बॉक्स मिला हो, शायद आपके पेरेंट्स आपको रिसीव करने आए हो, नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। और जब ऐसा था तो मैं आपको बताऊं, मैं अपने नाना के पास दौड़ के गई और नाना से पूछा, ऐसा मैं क्या करूं नाना कि मुझे भी सब कुछ ऐसा मिले, क्यों मुझे कोई लेने नहीं आता, क्यों मुझे कैंडीज नहीं मिलती, क्यों मुझे साइकिल नहीं मिलती, क्यों मुझे सब चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो जैसा सबके पेरेंट्स कहते हैं
पढ़ाई करोगी, अच्छे मार्क्स लाओगी, तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। अच्छी जॉब करोगी तो सब कुछ मिलेगा। यही सारे पेरेंट्स कहते हैं, यस और नो? मेरे भी पेरेंट्स ने कहा। मैंने कहा अगर यही रास्ता है ना, यही रास्ता है जिससे मुझे सब कुछ मिल सकता है, तो मैं करूंगी। और 10th क्लास में मैंने 96% स्कोर किया। जिद्दी थी, बचपन में बस मुझे बता दो कि करना क्या है, मुझे करना था किसी भी हाल में। 12th क्लास आया, अबाउट डिस्टिंक्शन मेरे मार्क्स थे, लेकिन 12th क्लास एक ऐसा टाइम होता है ना जब आप अपने दोस्तों की संगत में कुछ करना चाहते हो, यस और नो? राइट? कुछ क्रिएटिव, है ना, कुछ पॉपुलर बनना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो जो कभी नहीं किया, और कुछ नया, यस और नो? राइट? मेरी फैशन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था स्केचिंग, ड्राइंग, तो मेरे फैशन डिजाइनिंग में मेरे दोस्तों ने बोला कि ट्राई करो। मैंने कहा ओके, मैं करती हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें ट्राई किया, और इंडिया में फैशन डिजाइनिंग का जो सबसे बेस्ट कॉलेज था, यस, जिद्दी थी हमेशा से, करना था तो करना था। इंडिया लेवल पे फैशन डिजाइनिंग का सबसे बेस्ट कॉलेज निफ्ट, NID एंड पर्ल, वो मैंने मुंबई ब्रांच से क्वालिफाई किया था। जब मैंने क्वालिफाई किया, मैं बहुत खुश, अल्ट्रा खुश, क्योंकि पहली बार कोई चीज मुझे लग रहा था मैंने अपने लिए की है, कि यस, अब मुझे कुछ अपने लिए करने का मौका मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने ऐसा किया तो मैं मम्मी के पास में गई दौड़ती हुई, और मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। मम्मी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मम्मी ने पूछा कि फीस कितनी है, तो मैंने कहा 80,000 रुपये एक सेमेस्टर की। मम्मी ने कहा मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगी। एक माँ से ज़्यादा बुरा किसी को नहीं लगता जब अपने बच्चे को मना करती है कि मैं तुम्हें ये नहीं दिला सकती, यस और नो? राइट? लेकिन डिपेंडेंट होती है या फिर उतना नहीं कर सकती है, राइट? उसको मना करना पड़ता है। मेरी माँ ने बोला देखो तुम बेटी हो, तुम शादी करके चली जाओगी, लेकिन मुझे अभी दोनों बेटों को भी पढ़ाना है और उनको घर चलाना है। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता, लेकिन ये बात भी सच है कि लड़कियों के बिना भी कोई घर नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, कर लूंगी, घर की बड़ी है, बचपन से करती आई हूँ, कोई बात नहीं, कर लूंगी। तो मेरा बहुत अच्छी रैंकिंग थी, बहुत अच्छे मैं पढ़ाई में थी, तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में हुआ। मैं आपको बताऊं 4 साल का बीटेक मैंने सिर्फ 20,000 में किया, राइट? क्योंकि रैंकिंग बहुत अच्छी थी, फी वेवर सीट मिली मुझे, ठीक? अब सोच के देखो, फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी, सिविल इंजीनियरिंग में आ गई, राइट? बहुत लोगों को ये सेक्रीफाइस करना पड़ा है जस्ट बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल पैसा नहीं था, यस और नो? राइट? सेक्रीफाइस करना पड़ा है, यस और नो? यस, मुझे भी करना पड़ा। आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो? राइट? तो मेरे साथ में भी यही हुआ कि नहीं, तुमको हम इस कॉलेज में तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। मैंने कहा करियर कोई बात नहीं, लेकिन घर को देना है। तो अब सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन एक चीज बचपन से कहते हैं, जिसके घर में कमी होती है ना, तो उसके हालात उसे कभी बैठने नहीं देते, यस और नो? राइट? कमी है, दिक्कत है, सामने दिख रहा है, क्या मोटिवेशन मांगू मैं किसी और से? कोई क्या मोटिवेट करेगा? मेरे घर के हालात मुझे मोटिवेट करते थे, राइट? मैं सिविल इंजीनियरिंग में थी, लेकिन नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल इंजीनियरिंग पसंद नहीं थी, लेकिन क्योंकि अपनी फैमिली के लिए जॉब पाना था, तो मैंने 89% सिविल इंजीनियरिंग में स्कोर किया, 89%, राइट? थैंक यू, राइट? सिविल इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थी,